हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रीवियस 2 लेक्चर से पोटेंशियोमीटर पढ़ा रहे हैं। पहला लेक्चर में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया। दूसरा लेक्चर में हमने किसी भी अज्ञात बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कैसे किया जाता है ये हमने समझाया। आज आपका तीसरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसमें हम आपको समझाएंगे कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके किसी भी परिपथ के 2 बिंदु के बीच का वोल्टेज कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, बैटरी का वोल्टेज V है। और आपसे कहा जाए कि यह बिंदु A है और यह बिंदु B है, इन दोनों बिंदु के बीच का वोल्टेज ज्ञात करें, या हम सिंपल कर सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करें। तो इस बिंदु A और बिंदु B के बीच का अगर वोल्टेज ज्ञात करना हो तो इस काम के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक डिवाइस और है जिसका नाम है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का उपयोग करके भी हम बिंदु A और बिंदु B के बीच का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा तरीका है पोटेंशियोमीटर। अगर हमको बिंदु A और बिंदु B के बीच का वोल्टेज ज्ञात करना है तो दूसरा तरीका है पोटेंशियोमीटर। तो यहां पर एक आसान सा प्रश्न बन जाता है कि सर, जब वोल्टामीटर वोल्टेज को मेजर कर सकता है तो पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस प्रश्न का सिंपल जवाब है, वोल्टामीटर जो वोल्टेज मेजर करता है वह अप्रॉक्स में मेजर करता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है, रियल मान नहीं होता है, वास्तविक मान नहीं होता है। इसे हम कह सकते हैं यह जो कैलकुलेट करता है अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करता है, और यह जो कैलकुलेट करता है एक्यूरेट वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। एक्यूरेट यानी कह सकता हूं कि पोटेंशियोमीटर इसके और इसके बीच का रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू देता है। अगर यही काम हम वोल्टामीटर से करें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। तो चलिए सवाल आप करेंगे कि सर कैसे पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके वोल्टेज मेजर किया जाता है। आज हमारा यही लेक्चर है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप मन से पढ़िए और हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट को रखते हैं और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट लिखने के बजाय समझने पर जोर दे, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके सर्किट के 2 बिंदु के बीच का वोल्टेज ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें पोटेंशियोमीटर बनाना होगा। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में बना रखा था। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर जाके देखिए। पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है हमने प्रीवियस लेक्चर में बना रखा है, बार बार वही डायग्राम बनाऊंगा। तो जो बच्चा बिल्कुल नया है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले, तभी जाकर के ये लेक्चर को समझ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर में एक सेल होता है, एक बैटरी होता है जिसका ईएमएफ E है। यहां पर एक स्विच लगा होता है, जरूरत पड़ने पर हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब हमें इसे कार्य लेना होगा तो ऑन कर देंगे, जब कार्य नहीं लेना होगा तो ऑफ कर देंगे। यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारे मान का प्रतिरोध रखा होता है।
और जरूरत पड़ने पर हम आवश्यक प्रतिरोध को चुन सकते हैं, आवश्यक प्रतिरोध का उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट बी है। यहां पर स्क्रू लगा होता है और यहां पर भी स्क्रू लगा होता है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक स्लॉट होता है, इसकी और इसके बीच में जो स्लॉट होता है उसमें एक वायर लगा दिया जाता है, एक तार लगा दिया जाता है। जरा देखिएगा, हम तार को थोड़ा मोटा कर देते हैं। यह एक वायर लगा दिया। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमने क्या किया, एक वायर, एक तार को लगा दिया। लीजिए, ऐसे इस तार की जो लंबाई है वो फिक्स होती है, 1 मीटर की होती है, लेकिन हम यहाँ पर 1 मीटर लंबाई नहीं मानेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेता हूं यहां से लेके यहां की जो लंबाई है वो L है, ठीक है। यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, L है। नेक्स्ट, वायर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ये जो तार लगा हुआ है इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो इसके प्रतिरोध को, इस वायर के अंदर के प्रतिरोध को जरा देखिएगा, हम यहां पर A कर देता हूं और यहां पर B कर देता हूं। तो इस वायर के अंदर जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। कैपिटल R का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसी वजह से हमने स्मॉल r का उपयोग कर रहा हूं। तो इसका मतलब है इस वायर का प्रतिरोध R है और इस वायर की जो लंबाई है L है। अब जरा देखिएगा, बिंदु A से एक वायर कनेक्ट होता है जो इस प्रकार है, और यहां पर एक और बैटरी कनेक्ट होता है। यह गैल्वेनोमीटर होता है और यहां पर जॉकी होता है। ये जॉकी ये हमारा गैल्वेनोमीटर ये बैटरी होता है। इसके ईएमएफ को हमने E1 मान लिया। ये बिंदु C और बिंदु D, इसे DC माना और इसे D माना, और C और D के बीच में एक स्लॉट खाली होता है। चलिए स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखिएगा, यही हमने सेटअप तैयार किया है। इस सेटअप का मकसद है पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना। इस सेटअप का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना। थोड़ा मुश्किल है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा है, तो इसे समझने के लिए बिल्कुल आप केयरफुल होकर सुनिएगा, सावधान पूर्वक होकर सुनिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। जब देखिएगा, ये हमारा सेटअप है। एक ईएमएफ है, बैटरी है, एक स्विच है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। हमने ए और बी के बीच में एक वायर लगा दिया है जिसकी लंबाई R है। इसके अंदर का प्रतिरोध स्मॉल r है। अब जब देखिएगा, ए से एक वायर निकला हुआ है, ए बैटरी है, वोल्टेज E1 है, और C और D के बीच में स्लॉट खाली है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा क्या है, जॉकी है, जॉकी। चलिए, ये आपका सेटअप है। यहां तक में कोई समस्या हो तो आप बताएं। शायद कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने जा रहा हूं। यह हो गया गैल्वेनोमीटर का सजावट, अरेंजमेंट्स। चलिए, अब हमें ज्ञात करना है, जैसे हमने आपसे क्या कहा कि हमारे पास एक सर्किट है। लीजिए, हमारे पास एक सर्किट है और यह प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध R2 है, और हमको इसके और इसके बीच का वोल्टेज ज्ञात करना है। तो सिंपल है, अगर हमको इसके बीच का अगर वोल्टेज ज्ञात करना है तो आप क्या करें, इस सिरा को, इस पॉइंट को C के पास जोड़ दें और इस पॉइंट को आप D के पास जोड़ दें। तो इस प्रकार हमारा जो R1 प्रतिरोध हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा। अगर हमको इसका ज्ञात करना होता तो इस सिरा को C के पास जोड़ देते और इस सिरा को D के पास जोड़ देते, और ये हमारे यहाँ पर जो प्रतिरोध हो जाता, क्या हो जाता, R2। यानी जिसका भी वोल्टेज ज्ञात करना है तो आप C और D के बीच में ही जोड़ेंगे।
जिसका भी वोल्टेज ज्ञात करना है उसे आप सी और डी स्लॉट के बीच में ही जोड़ेंगे। तो चलिए, हमको R1 का वोल्टेज ज्ञात करना है, इसके बीच का वोल्टेज ज्ञात करना है, इसी वजह से हमने क्या किया, यहां R1 जोड़ दिया। चलिए, ठीक है। अब एक काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, तो जो वर्किंग है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और मेरे पास स्पेस का काफी अभाव होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कुछ चीजों को इरेज करने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं, और आपको अच्छी तरह समझ लेना होगा। चलिए ना, हम कुछ चीजों को मिटाने जा रहा हूं। चलिए, इसे हटा देता हूं तो यहां पर जगह मेरा खाली हो जाएगा। इसे हटा देता हूं, इस डायग्राम को और छोटा बना देता हूं, इस डायग्राम को और छोटा बना देता हूं ताकि मेरे पास पर्याप्त स्पेस खाली हो जाए। चलिए, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर दिया मुन्ना। यह आपका R1 है, यह आपका R1 है, यहां से एक सेल लगा होता है, यहां से गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये आपका जॉकी लगा होता है। चलिए, ये आपका E1 है। अब कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पर्याप्त स्पेस है समझाने के लिए। उसी डायग्राम को हमने क्या किया, माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया, छोटा में कन्वर्ट कर दिया। डायग्राम आपको पहले एक बार जूम करके दिखा दिया कि डायग्राम कहां पर क्या है, और इसी को हमने इरेज करके छोटा में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा समझिए कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करें, इसे ऑन कर लें। जैसे यह ऑन होगा तो विद्युत धारा I का बहाव शुरू हो जाएगा बैटरी से। लीजिए, विद्युत धारा I का बहाव बैटरी से शुरू हो गया, I का बहाव शुरू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसी विद्युत धारा यहां पहुंचेगा तो आप क्या करें, इस जॉकी को आगे पीछे करके इस तरह एडजस्ट कर लें ताकि गैल्वेनोमीटर के अंदर बहने वाला धारा शून्य हो जाए। इस जॉकी को पकड़ें और आगे पीछे स्लाइड करें, आगे पीछे से स्लाइड करें, और आगे पीछे जब स्लाइड कीजिएगा तो उस समय इसको छोड़ दें जब इसमें बहने वाला धारा का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसका मतलब मान लेता हूं कि इस बिंदु पर इसमें बहने वाला धारा का मान शून्य हो गया, यानी I का मान शून्य हो गया। तो आपसे कहा था कि जिस बिंदु पर करंट का मान शून्य हो जाता है उसको नल पॉइंट कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। तो इसका मतलब है यह आपका नल पॉइंट है। अब क्या करें, यहां से लेके यहां की लंबाई को मेजर कर लें। तो मान लेता हूं यहां से लेके यहां की लंबाई स्मॉल l है। लीजिए, स्मॉल l। तो इसका मतलब है यह जो नल पॉइंट है, लीजिए लिख देता हूं, नल पॉइंट है। यह काम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, जॉकी को आगे पीछे किया था और इस प्रकार उसको सेट कर दिया था ताकि इस भाग में बहने वाला करंट कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो जिस बिंदु पर यह काम होता है उस बिंदु को हम नल पॉइंट कहते हैं। और हमने क्या किया है, यहां से लेके यहां की लंबाई को माप लिया और यहां से लेके यहां जो लंबाई है वो कितना है, L है, स्मॉल l है। तो चलो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ। जरा देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अब जो विद्युत धारा I है इस रास्ते से बहेगा, जब धारा यहां पर पहुंचेगा तो वह इस बिंदु पर नहीं जाएगा, इस रास्ते से नहीं जाएगा, क्योंकि यह नल पॉइंट पर पहुंचा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो करंट है इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें जो बहने वाला जो करंट है वो कितना है, I। ठीक है, इसमें बहने वाला करंट कितना हो जाएगा, I। इस भाग में करंट नहीं आ सकता है क्योंकि यह नल पॉइंट पर है, नल पॉइंट के ऊपर इसमें करंट का बहाव बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब है इस वायर में बहने वाला जो धारा है I है। तो स्टूडेंट जरा समझिएगा, यहां पर जरा देखिएगा, यहां से लेके यहां का वोल्टेज और यहां से लेके यहां का वोल्टेज बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह और यह पैरेलल में है। अब पैरेलल में वोल्टेज का मान हमेशा समान होता है। तो इसका मतलब है
यहां से लेके अगर यहां का वोल्टेज ज्ञात कर ले तो वही वोल्टेज किसका होगा, R1 का होगा। और यही तो हमें ज्ञात करना है। अगर हम यहां और यहां के बीच का वोल्टेज ज्ञात कर ले तो यही वोल्टेज किसका होगा, R1 का होगा। क्यों, क्योंकि यह और यह पैरेलल में है। अब पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान होता है, तो इसका मतलब है, जब देखिएगा, वोल्टेज along R1 बराबर वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए बी नहीं, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। पॉइंट ए एंड डी, इसका मतलब है इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज किसका होगा, R1 का होगा। तो हमने लिख दिया R1 का जो वोल्टेज होगा वो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब है, जरा समझिएगा, स्टूडेंट आपको बताया था अगर इसके बीच का वोल्टेज ज्ञात करना है तो कल परसों हमने वोल्टेज ग्रेडियंट पढ़ाया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था, और उसमें कहा था कि K बराबर V बटा L होता है, इसलिए V बराबर K इंटू L। V से वोल्टेज, K से पोटेंशियल ग्रेडियंट और L से क्या, लेंथ है। तो इसी फार्मूले का उपयोग हम यहां करने जा रहा हूं। वोल्टेज अलोंग R1 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट और इंटू लेंथ है। तो यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, देखिए तो यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, L है। तो क्या हम इसको L लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है वोल्टेज अलोंग R1 बराबर K इंटू L। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अगर हमने K का मान निकाल करके यहां रख दें तो हमें R1 का वोल्टेज प्राप्त तो हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। अगर हमने K का मान निकाल लें, यानी वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान ज्ञात कर लें, जो आप समझा चुका हूं, तो K का मान यहां रख दीजिए तो आपको R1 का वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहा हूं, K का मान ज्ञात करने जा रहा हूं। अगर R1 का वोल्टेज चाहिए, इसका वोल्टेज चाहिए, तो V इसका वोल्टेज बराबर K इंटू L। K से पोटेंशियल ग्रेडियंट और L से इसके और इसके बीच की लंबाई। तो R1 वोल्टेज अलोंग R1 बराबर K इंटू L। चलिए, जगह कम होने के कारण आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। अब हम इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स चलिए, हमने आपसे कहा, जरा समझिएगा, हमें इसका वोल्टेज ज्ञात करना है, वोल्टेज ऑफ R1। तो वोल्टेज ऑफ R1 बराबर वोल्टेज बिटवीन बिंदु A एंड D। अगर हमको इसके और इसके बीच का वोल्टेज चाहिए तो V बराबर, आपको याद होगा V बराबर हमने पढ़ाया था कि K बराबर होता है V बटा L, इसलिए V बराबर होगा K इंटू L। V से वोल्टेज, K से पोटेंशियल ग्रेडियंट और L से लेंथ है। तो इसका मतलब है VAD, यानी इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट और यहां से लेके यहां की लंबाई L। स्टूडेंट्स, तो अगर आपको R1 का वोल्टेज चाहिए, इसका वोल्टेज चाहिए, तो आपको K का मान निकालना होगा और K का मान निकाल के यहां पर रखना होगा। तो चलिए ना, हम K का मान निकालते हैं। K का मान कैसे निकलेगा, अगर जिस दिन K का मान निकल गया तो समझिए कि हमें R1 का वोल्टेज मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि K का मान कैसे निकलेगा। आइए स्टूडेंट्स, आप क्या करें कि K का मान निकालने के लिए आपको डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन करने जा रहा हूं, इसको हटाने जा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब तक ये रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब जरा देखिएगा,
नल पॉइंट पर इसमें बहने वाला करंट शून्य है। जो भी करंट है इसमें प्रवाहित हो रहा है, जो भी करंट है इसमें प्रवाहित हो रहा है। जब देखिएगा करंट कितना है, आई है, और इस परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध आर है और एक प्रतिरोध है स्मॉल आर। तो क्या हम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध सीरीज में है, सीरीज में होने की वजह से आर इक्विवेलेंट बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। तो चलिए आई का मान ज्ञात कर लीजिए। तो आई बराबर होता है वी बटा आर इक्विवेलेंट। देखो तो इस पूरे परिपथ में, इस पूरे परिपथ में जो वोल्टेज है वो ई है, और इस पूरे परिपथ में जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इस प्रकार हमारे पास एक नया समीकरण प्राप्त हुआ, आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें आई का मान प्राप्त हो गया, तब क्या करें, अब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का वोल्टेज ज्ञात कर ले, वी ए बी। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, इन दोनों बिंदु के बीच का वोल्टेज ज्ञात कर लें। जैसे आप वी ए बी करेंगे तो V बराबर होता है I इंटू आर। आई का मान अभी प्राप्त किया, E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। तो यहां से लेके यहां का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है बिंदु ए और बिंदु बी का जो वोल्टेज हो गया वो प्राप्त हो गया E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आर इंटू स्मॉल आर। अब पता है ना ये क्यों कर रहा हूं, यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें ज्ञात करना है K का मान, K का मान। अब K का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले I का मान ज्ञात कर लिया। I बराबर V बटा आर इक्विवेलेंट है। V का मान जो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, E, तो E लिख दिया, और R इक्विवेलेंट कैपिटल आर प्लस क्या हो गया, स्मॉल आर। तो हमको ज्ञात करना है इसके और इसके बीच का वोल्टेज। तो वी ए बी बराबर हो गया आई इंटू आर। आई का मान रख दिया और आर का मान इसके बीच का वोल्टेज कितना है, यह है, वो रख दिया। तो हमारे पास वी ए बी प्राप्त हो गया। जब देख ले, यानी इसके और इसके बीच का वोल्टेज प्राप्त हमने कर लिया। अब चलते हैं के का मान कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए के का मान कैलकुलेट करते हैं। जब देख लीजिए के का मान कैलकुलेट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स जरा समझ लीजिए, इसका मतलब है हम इस रिजल्ट को हम किनारे में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वी ए बी बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल आर। आइए अब हमें K का मान ज्ञात करना है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान ज्ञात करना है। तो K का मान ज्ञात करेंगे, K बराबर होता है वोल्टेज अब बटा लेंथ है, पढ़ा रखा हूं। अगर हमको इसके और इसके बीच का K ज्ञात करना है तो हमें इसके और इसके बीच का वोल्टेज देना होगा। तो इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज है वो E बटा कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। अब बटा हमें इसके और इसके बीच का लेंथ देना होगा। तो इसके और इसके बीच का जो लेंथ है कितना है, कैपिटल एल है, लीजिए। तो इसका मतलब है के का जो मान आ गया है वो आ गया है ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आर इंटू स्मॉल आर अब बटा एल। लीजिए ना, कहा भी था आपसे थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ढंग से देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, घुमाव ज़्यादा है, घुमावदार ज़्यादा है। अगर आप सही से पढ़ रहे होगे तो आई होप कोई भी मुश्किल आपको नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ समझने की कोशिश यहाँ पर आपको करना होगा पहले, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। तो इसका मतलब के का मान हमने ज्ञात कर लिया, के बराबर ई बटा
ये के का मान हम यहाँ रख देता हूँ, तो के बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर बटा एल। स्टूडेंट्स आइए अब चलिए सबसे पहला समीकरण जो पढ़ाया था, आपसे कहा था कि हमको वोल्टेज एलॉन्ग R1 चाहिए, तो वोल्टेज एलॉन्ग R1 बराबर होता है K इंटू स्मॉल एल। समझा रखा हूं, आप जरा देखिए तो K का मान निकल चुका है, तो K का मान E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल R बटा L यहाँ पर इंटू L। तो इस प्रकार अगर हमको वोल्टेज चाहिए तो V बराबर फंसा देता हूँ E बटा कैपिटल R स्मॉल एल बटा कैपिटल L इंटू स्मॉल r। शायद ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट है कि अगर पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके हमें दो बिंदु के बीच का वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है V बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल एल बटा कैपिटल L इंटू स्मॉल r। बिग रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। इसी रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखिए, इस रिजल्ट्स को आप बहुत ध्यान से देखिए। अब इसी फार्मूला का उपयोग करके आप किसी दो बिंदु के बीच का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा पोटेंशियोमीटर का बेसिक सिद्धांत है। अंडरस्टैंड? तो चलिए, तो इस वीडियोज को आप जब बार बार देखोगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हम चाहो तो एक ओवरव्यू दे सकता हूं हमने क्या किया था, लेकिन ओवरव्यू देकर टाइम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहूंगा। आप वीडियोस को ही 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे हो रहा है। अगर यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा तो और ज्यादा उलझन में आप फंस जाओगे। तो चलो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर्स को यहीं पर अब समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, कोई थ्योरी नहीं, केवल और केवल नॉलेज के लिए पढ़ाया गया आपको। ठीक है, तो अब हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक कवर हो गया, अब हम आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब है कि जब किसी वायर से विद्युत धारा का बहाव होता है तो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, गर्म होने का नुकसान क्या है, गर्म होने का फायदा क्या है, इन सब के बारे में हम काफी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले कह चुका हूं, इस सब चीज को और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे लिख करके टाइम बर्बाद ना करें, केवल एक बार समझ लें और समझ करके छोड़ दें। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमें पढ़ने के लिए और भी अच्छी चीज बचा हुआ है। ये सब रविश चीजें हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स हैं। 100% समझ में तभी आएगा जब आप लैब करने जाओगे। जब लैब में सारा काम करके देखोगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में ज्यादा आएगा। ये आपको थ्योरी 99% आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे लेक्चर को मिस मत कीजिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। और मुझे आशा करता हूं कि आपको हर लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा होगा। ठीक है, और हमेशा होता रहेगा। जब तक कोचिंग खुल नहीं जाता है आपको इसी वीडियो से पढ़ाई करते रहना है। तो बहुत सारे बच्चे, मेरे एक प्रश्न आता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लाइव क्लास। तो हमें बच्चों से पूछना चाहता हूँ, लाइव क्लास का कोई एक फायदा बता दो तो हम लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। कोई फायदा नहीं, वहां पर सिर्फ समय की बर्बादी होता है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग करते करते पूरा का समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना, और आपको अच्छी तरह पता है कि हम समय बर्बाद करने वाले मास्टर नहीं है। पूरे के पूरे समय का इस्तेमाल करके आपको पूरी तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो इस बात का मत ध्यान दें, लाइव क्लास कोई जरूरत नहीं है। आपको इसी से पढ़ते रहना है और इसे समझने की कोशिश करना है। तरीका कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई केवल और केवल एक ही है, पोटेंशियोमीटर या कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।